बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इंसानों की बस्तियां छोटी थीं और जंगलों, पहाड़ों और वीरानों पर अनदेखी ताकतों का राज हुआ करता था। उन्हीं दिनों खैराबाद नाम के एक सूखे इलाके में सलमान नाम का एक गरीब सौदागर रहता था। सलमान के पास न कोई जमीन थी, न दुकान, बस एक खच्चर और कुछ व्यापार का सामान। वही उसकी रोजी रोटी था, वही उसके बच्चों की भूख मिटाने का सहारा। एक बार सलमान को मजबूरी में व्यापार के लिए दूर बसे शहर झरगांव जाना पड़ा। रास्ता बेहद खतरनाक था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और सुनसान घाटियां। लोग कहते थे उस रास्ते पर सूरज ढलने के बाद परछाइयां चलने लगती हैं, लेकिन मजबूरी इंसान को डर से बड़ा बना देती है। दोपहर का समय था, आसमान से आग बरस रही थी। सलमान का गला सूख चुका था, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तभी उसे दूर एक असामान्य रूप से विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसकी शाखाएं इतनी फैली थीं जैसे किसी दानव ने बाहें खोल रखी हों। पेड़ के पीछे एक काली चट्टान थी, जिसमें एक गोल पत्थर का दरवाजा जड़ा हुआ था। दरवाजे के सामने खड़े थे 3 रहस्यमयी स्तंभ। उन पर अजीब सी लकीरें थीं, मानो किसी ने खून से कुछ लिखा हो, जो अब मिट चुका था। हवा वहां अजीब तरह से भारी थी। सलमान को एक पल को डर लगा, लेकिन थकान ने डर को दबा दिया। उसने खच्चर को पेड़ से बांधा और छाया में लेट गया। जैसे ही उसकी आंख लगी, हवा अचानक ठंडी हो गई। जब सलमान की नींद खुली तो सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। उसने उठकर देखा, खच्चर गायब था। रस्सी अब भी पेड़ से बंधी थी, लेकिन खच्चर नहीं था। सलमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दूर से पानी की आवाज आई, छप छप। नीचे उतरने पर उसने देखा एक नीली झील और उसी के किनारे उसका खच्चर पानी पी रहा था। सलमान दौड़कर पहुंचा। प्यास ने डर को फिर हराया। उसने जैसे ही झील का पानी पिया, झील में भंवर बनने लगा, पानी उबलने लगा और अगले ही पल झील से निकला एक भयानक जिन्न। उसका शरीर धुएं से बना था, आंखें जलते अंगारों जैसी और आवाज ऐसी कि दिल कांप जाए। ए इंसान, तूने वो किया है जिसकी सजा सिर्फ मौत है। सलमान जमीन पर गिर पड़ा। मालिक, मुझसे क्या गलती हो गई? जिन्न गरजा, जिस पेड़ के नीचे तू सोया वह मेरे घर के सामने है और यह झील मेरी है। तूने मेरे घर और पानी दोनों को नापाक किया है। अब तू मरेगा। सलमान रो पड़ा। अपने बच्चों का नाम लिया, अपनी बीवी की कसम दी, लेकिन जिन्न का दिल पत्थर का था। चुनाव कर, उसने कहा, धीमी दर्दनाक मौत या तुरंत मरना। सलमान ने सिर्फ इतना मांगा, थोड़ा वक्त दे दो। जिन्न ने चेतावनी दी, भागा तो रूह तक नहीं बचेगी। तभी वहां एक घोड़े की टाप सुनाई दी। आया फैजान, एक अकेला मुसाफिर जिसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। सलमान ने उसे सब बता दिया। फैजान ने झील की तरफ देखा और बोला, अगर इसे इंसाफ कहते हैं तो मैं ये इंसाफ बदल दूंगा। जिन्न ने 2 शर्तें रखीं, असंभव शर्तें। ऐसा पानी जिसे इंसान ने कभी न छुआ हो, ऐसी मिट्टी जिस पर इंसान ने कभी कदम न रखा हो, और जहरीले स्तंभ। मौत हर तरफ। फैजान भटकता रहा। तब मिला एक बूढ़ा फकीर। फकीर ने कहा, यह जिन्न झूठ से राज करता है, सच से उसे हराया जा सकता है। फैजान ने चाल चली। जिन्न खुद गुफा में घुसा और दरवाजा बंद। गुफा में उसकी चीखें गूंजती रहीं। आखिर जिन्न ने कसम खाई, कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं देगा। दरवाजा खुला। जिन्न आजाद हुआ, लेकिन अब वह मजबूर था। उसने खजाना दिया, सोना, चांदी, जवाहरात। सलमान की गरीबी खत्म हुई। फैजान रास्तों में खो गया। कभी कभी अकल ताकत से ज्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ऐसी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।